नमस्कार साथियों। आज मैं एक ऐसे पत्थर के बारे में बताऊंगा, उसकी केमिस्ट्री के बारे में बताऊंगा जो हीरे से भी महंगा है। और इस बारे में भी चर्चा करेंगे कि कोई चीज़ महंगी और सस्ती क्यों होती है। देखिए, कोई चीज़, इस संसार की कोई भी चीज़ हो, वो मांग और पूर्ति के आधार पर उसकी कीमत तय होती है। वो प्रकृति में उपलब्ध कितनी है, बनती कितनी है और लोगों को ज़रूरत कितनी है, इसी के आधार पर। जैसे आपने देखा कि थंबनेल में कि हीरे से भी महंगे पत्थर की केमिस्ट्री। तो सबसे पहले हम उस पत्थर के बारे में बातचीत कर लेते हैं, फिर उसकी हीरे से तुलना करते हैं। देखिए, उस पत्थर का नाम है टैफिट। देखिए, अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे TAAFFEITE तो उसके बारे में आ जाएगा, जिसका सूत्र होता है BEMGAL4O8। ठीक है, और ये एक बार फिर से देख लीजिए, टैफिट, जैसे इससे सर्च करना हो ज़्यादा डिटेल के लिए, इसका रासायनिक सूत्र। और ये तंजानिया की पहाड़ियों में पाया जाता है, ये भारत में कहीं नहीं पाया जाता। तंजानिया एक देश है, ठीक है। तो ये जो पत्थर होता है, इसका निर्माण के बारे में जानते हैं। उसके बाद जो है हीरे के निर्माण के बारे में दोनों की तुलना करते हैं। देखिए, सब धरती का जब निर्माण हुआ, जो धरती हमारी गोल गोल है, इससे 12-15 किलोमीटर अंदर जाइए, जिस धरती पर आप बैठ कर देख रहे हैं और मैं जहाँ पर बैठा हूँ, जैसे पानी की खुदाई के लिए जो है, जैसे आपके यहाँ नल लगता है तो 120 फीट 150 फीट पे पानी लग जाता है, मिल जाता है, और हम पानी से संतुष्ट हो जाते हैं और पानी हमारे नल लग जाता है। लेकिन उसी गहराई को 12-15-20 किलोमीटर नीचे खोदिए तो धरती का जो क्रेड है, यानी कि जो कोर है अंदर का, वो गर्म है। उसमें अभी भी लावे सुलग रहे हैं, उसमें लिक्विड रूप में है। उसी से धरती पर कहीं कहीं छेद हो जाता है तो ज्वालामुखी का रूप दिखाई देता है। अगर उस जगह से छेद बनकर धरती पर कहीं कहीं, जैसे भारत में बैरन द्वीप है, वहां पर तो ये वो गर्म लावा निकलता है, वो धरती के गर्भ से निकलता है। तो उसी तरह क्या होता, धरती जब बनी तो ये बहुत गर्म थी। और एक चीज, उल्का पिंड कभी कभी हजारों लाखों सालों पर आसमान में सूर्य से उल्का पिंड अलग हो जाते हैं। उनमें बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है। उन टेम्परेचरों की वजह से अगर ऐसे उल्कापिंड धरती पर आकर कहीं गिरते हैं तो उन कंडीशनों में इन पत्थरों का निर्माण होता है। ये कोई नहीं जानता कि ऐसे उल्कापिंड धरती पर कहाँ गिरे थे, कहाँ गिरे हैं। हो सकता है जहां मैं बैठा हूं इसके नीचे खुदाई में निकले, जहां आप बैठ के सुन रहे हैं वहां भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, किसी को कुछ पता नहीं है। तो ऐसे पत्थरों का निर्माण मनुष्य निर्माण के बाहर होते हैं, प्रकृति द्वारा लाखों करोड़ों सालों में निर्माण होता है। लेकिन अगर ये मनुष्य के हाथ लगते हैं, और मैं आपको बताऊं, ये जो आपका टैफिट पत्थर है, ये पत्थर जिसका सूत्र BEMGAL4O8 है, ये पत्थर जो है केवल एक कटोरी कितना अभी तक खोजा गया है, केवल कटोरी भर मिला ही है, जिसकी मैं चर्चा करना। ये इतना ही नहीं है कि सब देख सकें, सब एक कटोरी जितने में आप दाल खाते हैं इतना ही खोजा ही गया है। आप गूगल पर देख सकते हैं ज़्यादा डिटेल के लिए। तो अब मैंने बताया कि इसका उल्का पिंडों से निर्माण होता है, तंजानिया में पाया गया है। अब आगे और अब बताता हूँ आपको कि हीरे का निर्माण कैसे होता है। प्रकृति जब पृथ्वी पर पूरा पेड़ों से भरा हुआ था, धरती में उथल पुथल हुई तो पेड़ नीचे दब गए। तो पेड़ों के दबने से कोयले का निर्माण हुआ, कोयले में ही हीरा पाया जाता है। वैसे काला सोना कहा जाता है हीरो को, उसी में हीरा पाया जाता है। आइए हम जानते हैं। देखिए, मैंने टैफिट की अभी बॉन्डिंग आपको नहीं बताई कि ये कैसे जुड़ा होता, कैसे बना होता, ये मुझे अभी पता नहीं है। ज़्यादा डिटेल जानने पर बाद में बताएंगे, लेकिन हीरे के बारे में जानिए। देखिए, ये जो हीरा है आपका, ये जो हीरा है, हीरे में एक कार्बन
की जो चारों संयोजकताएं होती हैं चारों अलग कार्बन से एक फिक्स दूरी पर एक फिक्स एंगल पे जुड़ी होती हैं, जिससे जो है आपका जो है ये बहुत ही हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है भी। देखिए भाई, अगर आपको टाइफिड कुछ मात्रा में है तो क्या मतलब है, ठीक है, हीरा है, कम से कम ओरिजिनल डुप्लीकेट मिलता तो भी है। अब जैसे मान लीजिए अभी आपको हीरे की अंगूठी लेना है, तनिष्क जाइए, पीसी ज्वेलर से मिल जाएगा। अब वो कौन सा हीरा है, आर्टिफिशियल हीरा है, ठीक है, केवल बॉन्डिंग जो नेचुरल बॉन्डिंग होती है ये होती। और इसके बगल ही देखिए कार्बन का दूसरा रूप है पेंसिल, जिससे बच्चे लिखते हैं, ग्रेफाइट कहते हैं। ये जो है आपका, इसमें बॉन्डिंग जो है रिंग टाइप की होती है और एक दो डबल बॉन्ड होते हैं। बेंजीन में 3 होते हैं, इसमें 2 होते हैं और प्लेट के ऊपर प्लेट होती है, इसलिए ये मुलायम होते हैं क्योंकि इसमें कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन भी पाए जाते हैं। लेकिन ये है हीरा और ये है ग्रेफाइट, ये मुलायम होता है, ये बहुत हार्ड होता है। और आपको बता दें धरती के निर्माण में जैसे कि कोयला खत्म हो रहा है, पेट्रोल खत्म हो रहा है, विद्युत ऊर्जा पर, सोलर एनर्जी पर मनुष्य पर, कहने का मतलब रिन्यूएबल एनर्जी पर डिपेंड होता जा रहा है। इसका कारण है कि प्रकृति ने जो कोयला बनाया था, जो पेट्रोल बनाया था, उसका मनुष्य यूज कर रहा है। जिस दिन ये खत्म होगा उस दिन जो है ये सोर्स भी खत्म हो जाएंगे, क्योंकि मनुष्य इसे उतनी मात्रा में नहीं बना सकता जितनी मात्रा में आवश्यकता है। तो ये आपने देखा कि ये हीरे की बॉन्डिंग के बारे में टाइफिड जो है हीरे से भी महंगा है, क्योंकि ये पाया ही बहुत ही लिमिटेड मात्रा में पाया जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।